you bodybuilder? Bodybuilder? नो 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 नॉट बॉडी बिल्डर। मैं TVS एंटॉर्क ले रहा हूँ, बहुत अच्छी वेल मेंटेन्ड बाइक है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों जगह से वाटर वेव्स आ रही है। इधर मिस्टर बीन कौन सी कार चलाते थे, वो ये वाली कार 400 साल पुराना है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेलिगमा। आई वेलकम यू ऑल विद पॉपी। पॉपी हमारे जो अरे प्रॉपर्टी में रहता है पॉपी, ये जो ओनर है उनका पपी है। सो आज का प्लान है भाई, सर्फिंग देखेंगे, स्कूटी रेंट वगैरह देखेंगे और फिर उसके बाद अरे बेबी क्या चाहिए है, तो आज ये सारी चीज़ें हैं करेंगे। हाँ जा बेटा नीचे। हेलो वन यस 200 ओके ग्रीन कलर। मैं यहाँ पे 2-3 तरह के ना नारियल पानी लग रहे हैं, बट पता नहीं ग्रीन वाला ही मेरे को सबसे टेस्टी लग रहा है। कल मैंने पिया था, ये भी मैंने पिया बट मज़ा सा नहीं आया, पता नहीं क्या पता। मैं बोलता हूँ हर चीज़ यार 2 बार ट्राई करो, क्या पता पहली बार आपका लक ख़राब हो, दूसरी बार फिर से ट्राई करो। बट ठीक है चलो देखते हैं अभी पी के। या अभी तो मैं ग्रीन वाले ही ले रहा हूँ जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। ये बंदा भाई फुल एंटरटेनमेंट दे रहा है और यहाँ पे बढ़िया अपन ये नारियल पानी लेके जस्ट आप लोग दिस बीच यार, कितना सुंदर बीच है, एकदम कलर्स भी प्यारे। दिस इज़ वेलिगमा श्रीलंका, ब्यूटीफुल बीच। चलो आगे की साइड चलते हैं थोड़ा। यस डबल बाइसेप ये ओके अभी तो फॉर्म में आ गए ये वू ये woo stretching Yeah. yes you are yes yeah yeah you no bodybuilder no not bodybuilder why Yes. no I shape I know the shape face cut bodybuilder face cut yeah bodybuilder face cut no yeah no problem no problem No. okay I can do yeah I like you Sri Lanka girl we like yeah very bodybuilder what's your country India okay Rajesh Khanna भाई मुझके जंगली कहे कोई मिनी अद तमिली गए कोकोनट yes जाऊ yahoo correct same song yes Bollywood yeah so दोस्तों स्कूटी रेंट करने के लिए आ चुके हैं हम इस चामा बाइक रेंटल में। 5/5 रेटिंग है, 95 लोगों ने इसको दे रखा है गूगल में और 5 में से 5 रेटिंग है भाई की। एंटॉर्क लिए है 2000 रुपये बोल रहे हैं, 1800 में दे दिया है इन्होंने क्योंकि 2 दिन के लिए लिया है। जितने दिन के लिए आप लोगे उतना ज़्यादा कम करवा सकते हो। चामा बाइक रेंटल्स, यू कैन कम हियर, यू कैन सी द फ़ोन नंबर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आ सकते हो, जो भी प्राइसेस वगैरह बुक कर सकते हो इनसे। बाइक नहीं है इनके पास, मैंने पल्सर N160 का रेट पता किया, पल्सर N160 का रेट इट वाज अराउंड 3000 रुपीज़। बाकी इनके पास होंडा नवी है, होंडा डियो है और TVS एंटॉर्क है। मैं TVS एंटॉर्क ले रहा हूँ, बहुत अच्छी वेल मेंटेन्ड बाइक है। मेरे को डिक्की चाहिए थी एक्चुअली, तो डिक्की भी मेरे को इसमें मिल रही है। तो इफ़ यू आर कमिंग टू वेलिगमा यू कैन रेंट बाइक फ्रॉम चामा रेंटल्स। फ़ोन नंबर मैं दे दूँगा इसका। चलो बाकी घूमते फिरते हैं। इंडिया का वही पकड़ के चलो 500 रुपये दिन का सही है जो कि, और टैंक फुल है। और मैं बोला कि आपको वैसे ही वापस करना है क्या टैंक फुल करके, तो बोलते आपकी मर्ज़ी। मतलब बहुत अच्छी बात है। यू कैन कॉन्टैक्ट हिम फॉर रेंटल। या थैंक यू भाई। KFC में भी कोल्ड कॉफ़ी पी ली मैंने, मेरे को भूख ज़्यादा लग रही थी, मैं बोला कोल्ड कॉफ़ी लेते हैं। और मोबाइल होल्डर भी लगा यार इसमें बढ़िया मेरे। अभी मैं मेरिस्ता का इसमें लोकेशन डाल दिया, वहीं जा रहा हूँ। और फिर स्कूटी बढ़िया चल रही है यार, मतलब वो एकदम लग रहा है 60,000 किलोमीटर चल चुकी है, बट ऐसा लग रहा है इट्स लाइक ब्रांड न्यू। इसको बोलते हैं भाई मेंटेन करना, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और मेरी सर्फिंग वाले से भी बात हो गई है, आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। पहले लंच वैसे आज की वीडियो में मैं आपको बेसिकली पूरा का पूरा साउथ श्रीलंका दिखाने वाला हूँ। अगर आप इस मैप में चेक करोगे तो नीचे के साइड आपको मेरिसा, मातारा, गॉल टाउन और ये सारी जगह दिखेंगी। तो मैं आज यही एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ये सारा का पूरा लंबा जो स्ट्रेच आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स का है। आप स्कूटी रेंट करके आराम से कर सकते हो। मैंने भी यही किया, स्कूटी रेंट करके मैं अपने वेलिगमा से सबसे पहले मिरिसा गया, मिरिसा से फिर उसके बाद मैं कोगला। आपको आगे वीडियो में और पता चलेगा मैं कहाँ गया, तो लास्ट में वीडियो तक ज़रूर बने रहना, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मतलब ऑलमोस्ट 7 से 10 मिनट की ड्राइव की है मैंने और मैं पहुँच चुका हूँ मिरिसा। ये देखो मिरिसा इज़ मेरे को लग रहा है कि वेलिगमा से मिरिसा ज़्यादा अच्छा अप मार्केट टाइप का लग रहा है। थोड़ा यहाँ पे शॉप्स बड़े बड़े हैं, अच्छा मार्केट है। मैं वेलिगमा में रुका हुआ हूँ, आई थिंक यहाँ भी रुक सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी बीचेस है, जाएंगे। अभी मैं ये सुपरमार्केट आया हूँ, यहाँ पे कुछ देखता हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से सिर्फ वो कॉफ़ी पी है और ज़्यादा कुछ किया नहीं है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये भी बढ़िया लग रहा है।
तो अगर आपको रुकना है तो आप मिरिसा में भी रुक सकते हो। वेलिगामा अगर आपको मतलब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ये नहीं है, तो रुक सकते हो यहाँ पे भी, काफ़ी बढ़िया। और स्कूटी अभी तक मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये टाउन देखो आप मिरिसा का, कितना बढ़िया है, काफ़ी कुछ है यार यहाँ पे, बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब वेलिगामा से तो बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ का, मिरिसा का। तो मिरिसा आई थिंक इज़ द गुड प्लेस, अगर आपको रहना है तो आप यहाँ पे भी आके रह सकते हो। मार्केट वगैरह ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ये अपनी स्कूटी लगा दी है अपन ने। और मिरिसा में सबसे पहली जो हेल्दी चीज़ खाने वाले हैं वो ये है सागो। ये लिखा हुआ है सागो, और ये कुछ ऐसा दिखता है। मैं भी यहाँ पे लेने वाला हूँ, ब्रेकफास्ट यहीं पे करते हैं। सुबह की शुरुआत हो रही है एकदम हेल्दी। दिस इज़ सागो, कोकोनट मिल्क, ओट्स और हनी वगैरह सब है इसमें, काफ़ी बढ़िया दिखता है। इसको खाते हैं भाई, मस्त लग रहा है एकदम देखने से। दोस्तों स्कूटी लगा दी है वहाँ पे, अब आ गए इस बेहतरीन से बीच में। ये देखो भाई कितना प्यारा, कितना साफ़ सुथरा बीच है यार, वाओ। एंड 90%, मैं 80 भी नहीं बोलूँगा, 90% यहाँ पे सब फॉरेनर्स है, लोकल है ही नहीं। ये देखो सब लोग यहाँ पे खेल कूद रहे हैं। ये देखो भाई कितना साफ़ है भाई, पूरा पानी दिख रहा है, सर्फिंग कर रहे हैं लोग, पानी में जा रहे हैं, दिखता है अपन भी पानी में जाएंगे। खाने पीने के लिए यहाँ पे चीज़ें बनी। दिस इज़ मिरिसा, सो दिस इज़ मिरिसा बीच। आगे के साइड पूरा लंबा सा पूरा मिरिसा बीच है। और यहाँ पे आपको ये पिकॉक वाला ही मिल रहा है, तो कुछ ट्रैकिंग करके जाना था ऊपर तक, वहाँ जा सकते हो, बढ़िया। यार मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी, फिर से ये चीज़ बोलूँगा, श्रीलंका हैज़ सरपास्ड माई एक्सपेक्टेशंस। बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। मतलब मैं तो कल भी ये चीज़ फिर से बोलूँगा कि अगर गोवा में लोग नहीं सुधरे ना, पूरा ऑलरेडी मैं देख ही सकते हो यहाँ पे चारों तरफ फॉरेन क्राउड है। ये गोवा में आया करता था, सब श्रीलंका आने लगा है। साफ़ सफाई मिल रही है, सस्ता है, लोग अच्छे हैं, कोई टैक्सी माफिया जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। मुझे एज एन इंडियन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है श्रीलंका में भाई, और इनफैक्ट सस्ता भी लग रहा है एज एन इंडियन। तो मतलब समझ लो क्या बढ़िया चीज़ है, फॉरेनर्स के लिए कितना ही सस्ता होगा ये। चारों तरफ आपको चारों तरफ फॉरेनर्स फिरंगी लोग मिलेंगे यहाँ पे, लोकल्स यहाँ पे है ही नहीं। ऑलमोस्ट 90% पूरे फॉरेनर्स हैं। छोटे छोटे बच्चे भाई, इनको पेरेंट्स देखते भी नहीं है यार, इनके मैं देखा हूँ, नोटिस किया हूँ, ये बस पानी में कूद जाते हैं, कोई पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं देते, वो सिखाते हैं अपने बच्चों को सब। ये देखो ये बीच बना हुआ है, 2 बीचेस को कनेक्ट करता है, और यहाँ से ना जाने का रास्ता है। चलो आपको जाके दिखाता हूँ उधर में। ये देखो ये बीच में से जाने का रास्ता है ऊपर के साइड। कितना सुंदर लग रहा है यार ये, वाओ। पानी के कलर्स भी दिख रहे हैं यार यहाँ पे, जैसे थाईलैंड में दिख रहा था ना, स्काई ब्लू, ग्रीन और फिर डार्क ब्लू, पूरे यहाँ पे कहीं देखो ये पूरा चलने का रास्ता है यहाँ पे। वाह, यहाँ पे दोनों साइड से वेव्स आ रही है, इधर से भी वेव्स आ रही है, इधर से भी वेव्स आ रही है। तो भाई मैं अभी यहाँ ऊपर आ गया हूँ। ये पानी आप देखो कितना कितना साफ़ है यार, स्नॉर्कलिंग के लिए बेस्ट। और ये देखो यहाँ पे ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों जगह से वाटर वेव्स आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, और बीच में चल के इधर ऊपर आ रहे हैं अपन। ये देखो कितना सुंदर है भाई, मस्त एकदम, वाह। भाई अगर नहीं आए हो ना श्रीलंका, प्लान कर लो। श्रीलंका इज़ सो ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे भाई। इन सब का पूरा लोकेशन वगैरह मैं आपको डाल दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे आना है क्या आना है, गूगल मीट में मैं आपको सब बुकिंग वगैरह करवा के दे दूंगा, हर एक चीज़ आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में जाना डालना भूल जाता हूँ। तो दोस्तों बीच से वापस आ गया हूँ मैं, और अभी आया हूँ इस होटल में खाना खाने के लिए, जिसका नाम है डेल्टोनाज। यहाँ पे खाने वाला हूँ वुड फायर पिज़्ज़ा, जो कि भाई बहुत ज़्यादा सही दिख रहा है फ़ोटोज़ में। और ये है मेरी स्कूटी की, मैंने जूते भाई पहने नहीं है क्योंकि भाई पूरे रेती हो गया है। चलो अंदर चल के पिज़्ज़ा खाते हैं। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, रेटिंग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसके, 4.7 1000 लोगों ने दी है। दोस्तों जस्ट चेक आउट द पिज़्ज़ा, इसकी रंगत देखो, सूरत देखो भाई। इट्स वेजिटेरियन और भी सारी वेजीज़ हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है, मशरूम वगैरह सब है। चलो खाते हैं इसको। चलो गाइस अभी चल रहे हैं सीटल देखने। पिज़्ज़ा खा लिया, पिज़्ज़ा बस ओके मतलब मैं बोलूँगा मेरे टेस्ट के हिसाब से बस दिखने में बहुत अच्छा था, बट टेस्ट में क्या बोलूँ अभी। चलो एनीवेज अभी यहाँ से 22 किलोमीटर से सी टर्टल हैचिंग देखने जाने वाले हैं। लेट्स गो। कितनी बढ़िया पेट्रोल भरा ही हुआ है सब। भाई वेलिगामा में वापस आ गया हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे पूरा कल मैं यहाँ पे सर्फिंग करने वाला हूँ। आप चेकआउट करो, सिर्फ और सिर्फ सर्फिंग है यहाँ पे, मतलब बड़े बड़े सर्फिंग वाले बोर्ड्स लगे हुए हैं, हर कुछ यहाँ पे वही है देखो। तो सर्फिंग के लिए फेमस है भाई वेलिगामा। भाई वो कार याद है मिस्टर बीन कौन सी कार चलाते थे? वो ये वाली कार चलाते थे मिस्टर बीन। जस्ट हैव अ लुक एट दिस कार, दिस इज़ मिनी कूपर 1000। कितनी क्यूट सी, कितनी प्यारी सी कार है यार। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। इसका रियर देखो कितना छोटी सी गाड़ी है, मतलब इतना मैं इससे सामने खड़ा भी हो रहा हूँ ना, मतलब ये देखो मेरी हाइट यहाँ तक आ रही है। मैं कैसे आपको दिखाऊँ अभी। हैव अ लुक एट दिस, मेरी हाइट के सामने कार कितनी छोटी सी लग रही है। तो दिस राइट हियर इज़ द मिनी कूपर ऑफ मिस्टर बीन, जो अपन बचपन में देखा करते थे।
in Sandaru, you know Sandaru? Sandaru. Yes, he sent me here. Okay. They told me to watch turtle here. Okay. Yes. You have to buy ticket here. Okay, how much? Ticket including. You can see turtle Okay. and we will explain Explain. about turtle Okay. per person 2000. You take card? Only cash. ओके दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम सी टर्टल कोगला। ठीक है, इसका लोकेशन गूगल मैप का लोकेशन मैं आपको डाल दूंगा। यहाँ से ग्याले गॉल जो भी है, यहाँ से और करीब 10-12 किलोमीटर है। ये जस्ट थोड़ा बीच में आता है वेलिगमा के। 2000 रुपये की टिकट है यहाँ पे, श्रीलंकन 2000, इंडियन ऑलमोस्ट 600 रुपये की टिकट है। यहाँ पे अंदर सारी चीज़ें देख सकते हैं, टर्टल्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हैचिंग वगैरह होता है उनका, कैसे क्या है ना, सब देखते हैं। चलो अंदर देखते हैं। कुछ नया है यार, ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती। मतलब क्या इतना पैसे वैसे बचाएंगे, चलो देखते हैं, लेट्स गो। बहुत प्यारी चिड़िया ऊपर बोल रही है कुछ तो। Go inside, have a guide waiting for you. Okay, okay, okay. Start explain. Good afternoon, how are you? Absolutely fine, how are you? I'm fine, thank you. Thank first, you. I can explain something about the turtle and this place. Okay. After I will show you one by one tank. Okay. And in the world, living only 8 different kind of species in sea turtle family. Only 8. First 5 species can live in Indian Ocean around the Sri Lanka. भाई आपको कैमरे में समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये इतना बड़ा टर्टल है ना, मतलब ये टैंक में ऑलमोस्ट, मैं कितना बड़ा बताऊँ यार, बहुत बड़ा है टर्टल। ये मुंह देखो इसका, मुंह देखो इसका, आंखें देखो एकदम इंसानों जैसी। बेसिकली इस जगह पे ये लोग टर्टल्स की देखभाल करते हैं। क्या होता है, जब फिशिंग नेट्स ओशियन में डालते हैं मछुआरे लोग, तो बहुत सारे टर्टल्स, उनका कहीं पैर चला जाता है, कहीं हाथ टूट जाता है, तो यहाँ पे टर्टल्स का ट्रीटमेंट होता है। और इसके लिए आई डोंट थिंक 600 रुपये कुछ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग ईयरली 40,000 टर्टल्स को सी में भेजते हैं। अभी आप जैसे इस टर्टल को देखोगे, इसके राइट हैंड साइड का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, तो इन सब को ट्रीटमेंट करने के बाद वापस से ओशन में छोड़ा जाता है। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यहाँ पे। कुछ ऐसे टर्टल्स देखने को मिले जो शायद कभी नहीं देख पाता मैं। ऊपर आने की कोशिश कर रहा है भाई। टर्टल्स देखने के बाद मैं आगे निकल गया गॉल फोर्ट के साइड। तो गॉल फोर्ट बहुत हिस्टोरिक जगह है, आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा मैं, लेकिन आपको उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब मैं वेलिगमा से गॉल के साइड जा रहा था, तो बीच में एक बहुत अच्छा सिटी, बहुत प्यारा सा टाउन पड़ता है जिसको आहनगमा बोलते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, सुपरमार्केट्स हैं, तो यहाँ भी आप चाहो तो होटल ले सकते हो, बट ये थोड़ा सा आपको ना डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा बाकी अट्रैक्शन से। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको होटल चाहिए तो गो फॉर मेरिसा, या फिर आप गॉल में रह सकते हो। मैं जहाँ पे वेलिगमा में रहा हूँ, इट इज़ ओनली फॉर सर्फिंग। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, बट सर्फिंग के लिए मेजरली वो जाना जाता है। तो दोस्तों गॉल पहुंच चुके हैं और अब मैं जा रहा हूं यहाँ से गॉल फोर्ट। अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा दिख रहा है सिटी है, मतलब थोड़ा डेवलप टाइप का दिख रहा है गॉल। भाई ये गॉल फोर्ट ये आ चुका है, देखो बहुत बड़ा सा है भाई। वो इसकी हिस्ट्री आपको बताऊँगा थोड़ी देर से। पहले चलते हैं, आप उनको सनसेट देखना है ना, तो पहले सनसेट देखते हैं। लाइट हाउस आपको दिखाता हूँ, फिर सनसेट अपन देखेंगे यहाँ से। दोस्तों काफ़ी सुंदर सा लग रहा है यार ये तो। ये मेन रोड है, बताओ कितनी सुंदर सी, एकदम फोर्ट पुराना, एकदम ओल्ड। वाओ भाई ये बिल्डिंग्स चेकआउट करो, कितनी पुरानी पुरानी ओल्ड टाइप की, एकदम मेंटेन भी करके रखी है यार अच्छे से इन लोग ने, सुंदर दिख रही है एकदम। फ़ोटो शूट वगैरह कराना है ना आपको, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप फ़ोटो लवर हो, आपकी फ़ोटोजेनिक आपकी फ़ोटोज़ आती हैं, आपके लिए परफेक्ट जगह हो सकती है ये। अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, हिस्टोरिक सिटी है मतलब ये। लिटिल चिली भाई, उबला चना दे रहे हैं अंकल यहाँ पे, बढ़िया खाते हैं इसको, हेल्दी आइटम, 200 रुपये का। जस्ट वहाँ से आइसक्रीम लेके आया हूँ मैं। एंड दिस राइट हियर इज़ द लाइट हाउस। गॉल फोर्ट का लाइट हाउस है। बाप रे कितना साल पुराना है, 300 ऑलमोस्ट 400 साल पुराना है ये। देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल ट्रीज़ यहाँ पे लगे हैं। और जस्ट यहाँ पे हो रहा है सनसेट। हो रे भाई, ये कूद के जा रहे हैं सब सनसेट देखने के लिए। एकदम कितनी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। चेक आउट दी क्राउड। भाई मैंने आइसक्रीम ली है, आइसक्रीम खाते खाते सनसेट देखूंगा। एकदम टाइम हो गया है, तो दीदी कार्ड ले रही है। मैंने बोला कार्ड ले लो आप जल्दी, और जल्दी से ये आइसक्रीम खाते हैं और निकलते हैं सनसेट देखने के लिए। सनसेट के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सामने की साइड आप देखो, लोग चढ़ गए हैं ऊपर एकदम, इसलिए मैं बहुत दूर से वीडियो बना रहा हूँ मेरे आईफोन से 5x में, जो कि सनसेट के लिए फ़ेमस है ये, क्योंकि बहुत सुंदर दिख रहा है यार। देखो ना आप कितना सुंदर, लोग पूरे ऊपर चढ़ गए हैं वहाँ पे। मैं फ़िलहाल वहाँ नहीं जा रहा हूँ, है ना, यहीं से मैं बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो, क्योंकि यहीं से बहुत सुंदर दिख रहा है।
लुक एट द स्काई, हाउ ब्यूटीफुल इज इट लुकिंग। भाई पीछे स्काई देखो, मैंने व्लॉग किया नहीं सनसेट के टाइम बिकॉज मैं एंजॉय करना चाहता था सनसेट। तो मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ा गॉल की क्या है। यहाँ पे ना 15th सेंचुरी में पहले आए पोर्तुगीज़, उनको फिर पिछाड़ा 16th सेंचुरी में डच ने। डच लोग वो होते हैं जो नीदरलैंड्स में रहते हैं, उनको डच के लोग बोला जाता है, डच पीपल। फिर उसके बाद 17th सेंचुरी में आए यहाँ पे ब्रिटिशर्स, जिन्होंने डच को हटा के फिर इस पे फोर्ट पे कॉन्कर किया। तो ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ऑलमोस्ट 300-400 साल पुराना ये गॉल फोर्ट है, बहुत पुराना है। लाइट हाउस वगैरह सब उतना ही पुराना है, तो काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस है ये। तो अभी आप एक चीज़ समझाता हूँ आपको, अगर आपको हिस्ट्री वगैरह पसंद है, एकदम विंटेज ओल्ड वाइब्स पसंद है, तो आप गॉल आ सकते हो। अगर आपको सर्फिंग करनी है तो आप वेलिंगम आ जाओ, और अगर आपको मिरिसा जाना है तो वहाँ पे करना पड़ेगा। कैफ़ेज़ हैं, पार्टीज़ हैं, तो ये हर जगह की अपनी अपनी एक खासियत है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि तीनों जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मिरिसा में एक और चीज़ होती है, वेल वॉचिंग और डॉल्फिन वॉचिंग। वो सारी चीज़ें भी आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। $25 से $50 के बीच में, डिपेंड्स ऑन द सीज़न, पर पर्सन वो लेते हैं। तो ये चीज़ है। डॉलर्स में बात करते हैं वो लोग, आप इंडियन रुपीज़ में आप कन्वर्ट कर लेना, ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज़ के पड़ते हैं, $25 के, है ना। 3 घंटे का वो पूरा एक्टिविटी होता है। डॉल्फिन का वो लोग 100% बोलते हैं कि हम दिख जाएगी। टर्टल स्नॉर्कलिंग, ये सारी चीज़ें भी होती है। एक बार यहाँ पे एक लेन बहुत सुंदर सी दिख रही है, पीछे चलता हूँ मैं, काफ़ी सुंदर है भाई। अपने इधर ये गाड़ी विंडसर के नाम से आती है, बट यहाँ पे पता नहीं कौन सा ब्रांड है ये। अपने इधर MG का ब्रांड है, यहाँ पे पता नहीं है कौन सा ब्रांड है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप पीछे चेकआउट करो, दिस इज़ विंडसर, पूरी की पूरी MG विंडसर है ये। इलेक्ट्रिक में आती है अपने इधर ये, दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रिक। ये देखो भाई गॉल का मार्केट कितना सुंदर है, कितना प्रिटी, लाइटिंग वगैरह सब कुछ कितना सुंदर है यहाँ पे, मस्त आ क्या मतलब। ये देखो भाई एकदम लगा ओरिजिनल है ये, बहुत सुंदर प्रिटी, एकदम एस्थेटिक वाला वाइब दे रहा है ये, ब्यूटीफुल, शांत, एकदम प्यारा प्यारा। तो अभी इसमें 30 किलोमीटर दिखा रहा है, जाने के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा। तो लगाते हैं इसको वापस से यहाँ पे। भाई इस पार करके एक जगह है, वही काफ़ी सुंदर दिख रही है, ऊपर खाने पीने के लिए भी यहाँ पे अटैच है। चल इसके अंदर चलते हैं। भैया यहाँ पे खाने पीने के लिए चेकआउट करो, कितनी सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है। बर्गर है, बंस है, ये देखो कुछ फिंगर चिप्स भी है, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। पूरा राइस है, नूडल्स, ये देखो यहाँ पे ब्रोस्टेड चिकन वगैरह है, ये पेस्ट्रीज़ है। भाई मैंने यहाँ पे खाने के लिए बर्गर और ये वेज फिंगर ले लिया है, और पार्सल मैंने राइस। तो ये मेरा खाना है भाई, अभी सही लग रहा है एकदम, मतलब देखो बर्गर भी अच्छा दिख रहा है, सब बढ़िया दिख रहा है। तो अपन ये भाई पहली बार मेरे को यहाँ माचा मिल्क टी मिली, तो मैं माचा मिल्क टी ट्राई करने वाला हूँ। ये भाई माचा डाल दिया है ना भैया ने। हाँ बिस्किट वेल, चलो देखते हैं कैसा बनाते हैं। ओके, पेमेंट किया भाई। थाईलैंड जैसा तो कहीं पे भी माचा नहीं मिलेगा, बट सो फार अच्छा है, मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, बट थाईलैंड जैसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो दोस्तों, खा पी लिया, अब निकल रहे हैं वापस बाहर के लिए। चला जाए, भी 1 घंटा लगेगा जाने के लिए। बहुत बड़ा स्टोर है लेकिन ये काफ़ी बढ़िया। दोस्तों तो अभी मैंने रूम चेंज कर लिया है, वो रूम एक्चुअली किसी और को बुक हो गया, मैं प्लानिंग नहीं थी ना मेरी, तो ये वाला भी रूम कर लिया है। बहुत सुंदर है, काफ़ी नीट एंड क्लीन, बढ़िया सा रूम है ये। तो आज रात यहाँ पर रुकने वाले। इसका भी प्राइस 2000 रुपीज़ ही है।